हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जेएनके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का। एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है, उसका डेरिवेटिव मीनिंग क्या है, इंडियन कंसेप्ट क्या है और वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसके फंक्शंस जो है और जो है उसका फंक्शंस एंड सिनोनिम्स द टर्म ऑफ एजुकेशन जो है और नारो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है एजुकेशन का कि एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है। अगर हम सिंपल मायने में देखें तो एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये मॉडिफाई करता है बिहेवियर को। एजुकेशन डिवेल्प्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। जितनी भी चाइल्ड की पर्सनालिटी है ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है एक चाइल्ड की। तो ये भी जो है एजुकेशन ही है। एजुकेशन यहाँ पर लिखा गया है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज एंड टैलेंट एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ डायनामिक प्रोसेस। ये एक डायनामिक प्रोसेस है विच लीड्स इन एन इंडिविजुअल टू वर्ड प्रोग्रेस। एजुकेशन चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ टाइम। एजुकेशन चेंजेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ टाइम में, प्लेस एंड सोसाइटी में। जहाँ जैसा जैसा टाइम होगा, जैसा जैसा प्लेस होगा, जैसी सोसाइटी होगी, वैसी ही एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही उसके माइंड में जो है थॉट्स आते हैं, उसके व्यक्ति चाइल्ड जो होता है उसकी वैसी ही डेवलपमेंट होती है। इफ़ वी कंपेयर एन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, अगर हम कंपेयर करें एक एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन को लेकर, द बिहेवियर ऑफ द एजुकेटेड पर्सन मस्ट बी गुड। जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसका बिहेवियर जो होगा गुड होगा, अदरवाइज द एजुकेशन ऑफ दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। जिसको एजुकेशन नहीं मिली है उसके बिहेवियर और उसके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलता है। ये आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा, जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इनेट कैपेसिटीज। हर एक इंडिविजुअल में एक इनेट कैपेसिटी होती है। एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग दूस नेचुरल कैपेसिटीज। इट प्रोवाइड एवरी इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटीज। डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट एंड टीचर अकॉर्डिंग टू द देयर आउटलुक ऑन लाइफ। द रीजन इज दैट एजुकेशन इज अब्स्ट्रैक्ट टर्म एंड इट इज कंसेप्ट इज डायनामिक। एजुकेशन एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म है एंड इट्स कंसेप्ट इज डायनामिक। इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बड़ा है। डायनामिक यानी कि बहुत ही बड़ा है। डेरिवेटिव मीनिंग क्या है इसका? आइटमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन हैज़ बीन एक्सप्लेन थ्री वेज। आइटमोलॉजिकली मीन्स मेरे को थ्री में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप। एजुकेयर में पहला ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है ब्रिंग अप। थस द एम्स एजुकेशन इज टू ब्रिंग अप आर टू नरिश। ये पहला दिया गया है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू द टर्म एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुसियर। Educere which means to lead out or to draw out. It means that education needs to lead out or to draw out the best in an individual. उसके बाद जो है थर्ड है अकॉर्डिंग टू द थर्ड व्यू द टर्म एजुकेशन इज डाइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेटम विच मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ये यहाँ पर डेरिवेटिव मीनिंग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये आप यहाँ पर कट कर सकते हो, ये इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद इंडियन कंसेप्ट की बात करें तो द टर्म शिक्षा, शिक्षा जो है ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्बल वर्ड से लिया गया है शास्त्र में, शास्त्र से विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू टीच और टू कंट्रोल। द अनदर टर्म विद्या, विद्या का मतलब होता है इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ये भी संस्कृत वर्ड है। विद का मतलब होगा कि टू नो। थस द वर्ड विद्या रियली मीन्स नॉलेज। विद्या का मतलब होगा कि नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लाइनिंग द माइंड वाज इम्फेस्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इंडियन कंसेप्ट जितने भी इंडियन जो है एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड की है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर है गांधी जी की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। गांधी जी ने कहा है बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये यहाँ पर गांधी जी ने कहा हुआ है। ऋग्वेदा ने कहा है एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। उसके बाद कौटिल्य की आप ले सकते हो, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। शंकराचार्य ने बोला हुआ है एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। यहाँ पर आप इतनी ही 5 ही आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उपनिषदास ने बोला हुआ है एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। उसके बाद हम वेस्टर्न कंसेप्ट को देख लेते हैं। वेस्टर्न कंसेप्ट में एरिस्टोटल ने बोला हुआ है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। प्लेटो के हम रहने देते हैं। उसके बाद पेस्टोलॉजी ने बोला हुआ है एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इनेट पावर्स। उसके बाद जहाँ पर हम लेंगे हर्बर्ट की एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर।
रॉस ने दिया हुआ है द एम्स ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। एंड कांट ने दिया हुआ है एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज केपेबल। तो यहाँ पर हमने पांच डेफिनेशन एस्टिमेट जो हम लगा सकते हैं कि पांच यहाँ पर डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो इंडियन कंसेप्ट हो, चाहे वो आपका वेस्टर्न कंसेप्ट हो, डेरिवेटिव मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फंक्शन एंड उसका जो है नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के नाम है। एनी वीडियो यहाँ के इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई आपका डाउट है तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।